दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। से कि ऑटो पीएलआई के लिए कंपनियों का ऐलान जल्द हो सकता है और उसमें टाटा मोटर्स 3000 करोड़ रुपए के निवेश भी कर सकती है और करीब करीब पीएलआई के तहत शॉर्टलिस्टेड कंपनियां जो हैं उनका ऐलान जल्द हो सकता है। इसमें कई सारी लिस्टेड कंपनियां जिन्होंने यहां पर अपने नाम आवेदन के तौर पर दिए भी हैं। 20 कंपनियों को पीएलआई के तहत इंसेंटिव संभव है। अच्छा, लक्ष्मण जी से पहले से बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद टाटा मोटर्स पे भी हम चर्चा करेंगे। लक्ष्मण जी, ये पूरा अपडेट क्या है, क्या खबर है? देखिए, दरअसल ऑटो पीएलआई के तहत कंपनियों ने अपने आवेदन दिए थे। उसके बाद जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बहुत जल्द ही उन कंपनियों के नाम का ऐलान होगा जिनको सरकार पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत इंसेंटिव देना चाहती है, फिर देने को मंजूरी दे दी है। दरअसल उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, वो लगभग अंतिम चरण में है। सूत्र ये कह रहे हैं कि ऑटो कंपनियों में स्क्रीनिंग कमेटी ने जितने भी आवेदन आए थे सबकी छंटनी की, और छंटनी के बाद करीब 20 से ज्यादा नाम, करीब 22 नाम हैं जिनको स्क्रीनिंग कमेटी ने इंसेंटिव देने की सिफारिश की है। और वो जो 22 नाम है उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि टाटा मोटर्स, जेबीएम ऑटो जैसी कंपनियां यहां पे शामिल है। जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक टाटा मोटर्स ने अगले 5 साल में 3000 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत। इसी तरीके से जेबीएम ऑटो ने अगले 5 साल में 2500 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत। इसी तरीके से अलग अलग कंपनियों ने प्रस्ताव दिया। उन सारी कंपनियों की लिस्ट सरकार बहुत जल्द जारी करने वाली है। तो पहले 2 कंपनियों का जिक्र जो अभी अभी लक्ष्मण जी ने किया, उसमें एक है टाटा मोटर्स, 3000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। स्टॉक में लोअर लेवल से एक अच्छा रीबाउंड है। और दूसरा है जेबीएम ऑटो, करीब करीब 5% नीचे भले ही शेयर अभी कामकाज करा, लेकिन यहां पर भी जो प्रस्ताव है वो उनकी तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। लक्ष्मण जी, जो आंकड़ा था वो तो शायद 100 कंपनियों के आसपास का था, ये 20-22 कंपनियां कैसे आ रही निकल के? देखिए, दरअसल 100 नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया, 115 कंपनियों का आंकड़ा था जो सरकार ने आधिकारिक तौर पे, कंपनियों के नाम तो नहीं, कंपनियों की संख्या का जिक्र किया था। वो 115 कंपनियों का जिक्र किया था। लेकिन उस 115 में आपको बता दूं कि जो कंपनियां हैं उसमें 85 से ज्यादा कंपनियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑटो कंपोनेंट के लिए है। 83 कंपनियां ऑटो कंपोनेंट के लिए, ऑटो कंपोनेंट का नॉन ऑटोमेटिव 3, यानी 86 कंपनियां थी ऑटो कंपोनेंट के लिए। तो जो मैंने जिक्र किया आपको, वो ऑटो कंपोनेंट उसमें शामिल नहीं है। वो मैं सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की, जिसमें करीब 13 कंपनियां, 7 कंपनियां, 9 कंपनियां, 29 कंपनियों ने इसमें आवेदन दिया था। उसमें से 5-7 कंपनियों के नाम छट गए हैं और करीब 22 कंपनियां इसमें आ रही हैं। तो बता दूं फिर से कि जो मैंने नाम लिया था वो ऑटो कंपनियों के लिए है, ऑटो कंपोनेंट कंपनियों के लिए नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये इंसेंटिव जो है अच्छा खासा इंसेंटिव दिया जा रहा है। जो इंसेंटिव मैं बता दूं कि इंसेंटिव आपको 13% से लेकर 18% तक का इंसेंटिव दिया जा रहा है। जितना आप निवेश करेंगे उसके, जितना आपका सेल्स वैल्यू होगा उसके हिसाब से परसेंटेज तय होगा। 13 से 18% जो सेल्स वैल्यू होगा वो इंसेंटिव के तौर पे होगा। ऑटो कंपनियों में 2 कंपनियों के नाम लक्ष्मण जी अपने सोर्सेज से निकाल के लाए हैं। एक है जेबीएम ऑटो और दूसरा नाम है टाटा मोटर्स। एक बारी पहले आप ऑटो इंडेक्स लेके आइए, फिर हम आगे इन दोनों कंपनियों की बात करते हैं। बातचीत के दौरान ऑटो इंडेक्स में लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ रही है और ऑलमोस्ट हरे निशान में आने की तैयारी में निफ्टी ऑटो इंडेक्स है। 1/4% के आसपास एक गिरावट अब महज यहां पर रह गई है और मार्केट्स की रिकवरी में निफ्टी ऑटो की तरफ से एक बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब करीब महज 1/4% गिरावट है। टाटा मोटर्स लेके आइए, क्योंकि इस खबर के बताने के बाद टाटा मोटर्स में लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक आया है और वहां पर भी जो मूव है वो एक लोअर लेवल से करीब करीब 2% नीचे टाटा मोटर्स है, जो कि थोड़ी देर पहले रफली 489-80 के आसपास था। अब 485-86 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। इंडेक्स का स्टॉक है, एक बढ़िया मूव लोअर लेवल से यहां आया है। जेबीएम ऑटो, हालांकि कंपनी T2T में है और लेकिन उसके बावजूद भी लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक वहां पर भी आया। लोअर सर्किट पे स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा था, वहां से रिकवरी के बाद अब महज 3% के आसपास की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। 44 रुपए की गिरावट है। लोअर लेवल से पुल बैक जेबीएम ऑटो के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लक्ष्मण जी की इस खबर के